हो गई। उसी से प्रहार करते करते 99 लाख जिसकी संख्या थी सब यदुवंशी आपस में लड़के समाप्त हो गए। आज जो मूसक समुद्र में फेंका था उससे एक मछली निकल गई। उस मछली को बहेलिया ने निकाला और उसके अंदर से जो लोहे का कण था उससे बाण बनाया। मेरे प्रभु श्री कृष्ण प्रभात क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे दाहिनी जांघ पर बाया चरण रख करके अर्ध सृजन अवस्था में थे। पहेलिया उसी वन में दौड़ रहा था। उसने दूर से मेरे गोविंद के तलवे को देखा और हिरण समझ करके निशाना साध दिया और बाण चला दिया। अब जैसे बाण मेरे गोविंद को लगा, पहेलिया दौड़ करके आया और भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया गोविंद, मुझे दंड मिलना चाहिए। प्रभु बोले, पहेलिया चिंता न कर, मेरी इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारा कर्ज बाकी था जो आज उतर गया, तुम सीधे स्वर्ग लोक को जाओ। इतने में अर्जुन आ गए और देख करके प्रभु को बाण किसने मारा है कहने लगे, किसने ऐसा दुस्साहस किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। प्रभु बोले, अर्जुन तुम तो गांडीवधारी हो, परम प्रतापी, तुम द्वारका जाओ और वहां से सब यदुवंशियों को और हमारी पत्नियों को लेकर और कुछ दिन किशोरी राधा के तो उनका कल्याण होगा। अर्जुन होते हुए द्वारका से कृष्ण की पत्नी को लेकर जाने लगे तो वही कृष्ण ढील बनकर के आए और गोपियां को लूट के ले गए। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, गोपन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। भगवान की वजह से अर्जुन के गांडी में शक्ति थी। इतने में दारुक नाम का सारथी आया जिसने जीवन भर गोविंद का रक्त जलाया था। कमंडल में जल भर कर लाया। ये क्या हुआ, आपके चरण में बाण कैसे लगा? तो बोले, दारुक मैंने तुम्हें कभी अपना सारथी नहीं समझा। जब भी प्रभु बाहर जाते तो दारुक साथ ले जाता। भगवान ने कहा, द्वारका जाओ और 10-5 जो यदुवंशी बचे हुए हैं उनसे कहना कि तुरंत द्वारका खाली कर दो, वो समुद्र में डूबने वाली है। लेकिन दारुक ने कहा, आपको इस परिस्थिति में छोड़कर मैं जाऊं कैसे? प्रभु ने कहा, ये मेरा आदेश है, जाओ। आकाश मंडल में देवता खड़े हैं। ब्रह्मा ने कहा, अब देखना है कि भगवान कहाँ जाते हैं। सभी लोग टगटगी लगा के देख रहे हैं और उनके देखते देखते गोविंद अंतर्ध्यान हो गए। बोले द्वारकानाथ भगवान की जय। व्यास जी कहते हैं, राजन कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। वो तो अवतार लेते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कृष्ण अपने तेज को लेकर के मेरे गोविंद भागवत में प्रवेश कर गए और अलक्षित रूप से श्री धाम वृंदावन में आज भी रहते हैं। गौलोक धाम तो उनका धाम है ही, लेकिन जो प्रेमी भक्तजन हैं उन्हें वृंदावन में प्रिया प्रीतम जी का दर्शन आज भी होता है। मेरा गोविंद वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाता है। ये जन्म मृत्यु भगवान की थोड़ी होती है, लेकिन भगवान के अंतर्ध्यान होते ही कलयुग का प्रारंभ हो गया। सुखदेव जी कहते, राजन कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण हैं।